राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। लाल किताब से संबंधित अद्भुत जानकारियां मैं आपके लिए अक्सर ही लेकर आता रहता हूं, जो मानव जीवन को सुगम, सरल व सुखमय बनाने के लिए सहायक है। आजकल आमतौर पर देखने में जो आ रहा है, हमारे अनुभव में कुंडली जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि 95% लोगों का मंगल बद है। अब कई ज्योतिषी तो ज्योतिषीय योग ढूंढते हैं, यानी कि लगन में केतु हो, लगन में बुध हो, मंगल बुध इकट्ठे हों, मंगल केतु इकट्ठे हों, अष्टम भाव में बुध हो, अष्टम भाव में केतु हो, सूर्य शनि इकट्ठे हों, वह और किसी कारण से भी अगर मंगल बद बन रहा हो। ये तो ज्योतिषीय परिस्थितियां हैं जो मंगल बद के योग का निर्माण करती है, योग क्या कहूँ, दोष का निर्माण करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखने में आया है कि इंसान अपनी आदतों के कारण, अपने व्यवहार के कारण भी मंगल बद का शिकार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी, मंगल बद की परेशानी झेलनी पड़ रही है माता पिता को, क्योंकि उनके बच्चे उनके कहने से बाहर हो चुके हैं, उनकी एक भी नहीं सुनते। तो आजकल तो धीरे धीरे ये प्रचलन ही समाज में बढ़ता जा रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के आगे सरेंडर कर चुके हैं, यानी कि आत्म समर्पण कर चुके हैं। बच्चे को जैसा ठीक लगता है वह यही कहते हैं कि आजकल के बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, हमारी क्या सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव, ये हीन भावना माता पिता के मन में आ चुकी है कि अब ये माहौल जो बन चुका है ठीक होने वाला नहीं। लेकिन आप शायद जानते नहीं ज्योतिष की ताकत को। कुछ इसके ऐसे परहेज, कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय जो मंगल बद की स्थिति को ठीक कर सकते हैं और आपके घर में, परिवार में सुखमय वातावरण आ सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप ज्योतिष के नियमों पर चलें और जो दिशा निर्देश बताए जाते हैं ज्योतिष के अनुसार, उनको इकट्ठा करके पांच उंगलियां हमारे हाथ में हैं, तो इस 5 आचरण को अपनाने के बाद, 5 चीज़ों को अपनाने के बाद हो ही नहीं सकता कि मंगल बद ठीक ना हो। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज एक छोटा सा मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, हमने कई लोगों के मंगल ठीक किए हैं। मंगल ठीक किए हैं से भाव ये है कि उनके घर में बीमारी का वास था, परिवार में खुशहाली नहीं थी, सभी एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे और परिवार का माहौल बेहद ही खराब था। बच्चे कहने से बाहर थे, लेकिन हमारे द्वारा किए गए वो प्रयास, सामूहिक प्रयास कुछ ऐसे जिनसे मंगल के शुभ फलों की प्राप्ति लोगों को हुई। शीघ्र ही मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को आपके सामने उपस्थित कराकर उनकी बातें आपको सुनाई जाएं, वह बताएं कि उनके घर में क्या चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन कई लोगों को अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है, वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते, नहीं बताना चाहते। लेकिन मैं ये प्रयास ज़रूर करूँगा कि वो लोग आपके सामने आकर इस बारे में जिक्र करें। तो इस कड़ी में जो मैं उपाय करवाता हूँ मंगल बद को ठीक करने के लिए, उस कड़ी में एक छोटा सा उपाय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आप बिना किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाए अपना सकते हैं। वह आप
खुद आपका पूरा परिवार अगर ये उपाय अपनाएगा तो आपको ऐसी मैं आशा करता हूँ उस महामाई भगवती चिंतपूर्णी की कृपा से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वह उपाय क्या है? वह उपाय बेहद ही साधारण है, सुनने में अक्सर आया होगा, देखने में अक्सर आया होगा, लेकिन कई बार हम किन्हीं चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वही छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए ये देखिए, गोल कड़ा। ये चांदी का गोल कड़ा अगर आप खुद धारण करते हैं, वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को धारण करवाते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि मंगल बद की स्थिति आपके टेवे में रहे। इसमें और करना क्या है? शायद ये कैमरे पर क्लियर ना हो पाए, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर ना छोटी सी एक कील लगी है, यहाँ पर एक छोटी सी हल्की सी कील लगी है। पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर लगी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कील लगी है, वह है सोने की। और अब यहीं से इसके समांतर जब हम घूम जाते हैं तो ये कड़े के इधर तांबे की कील लगी है, इसके समांतर, ये दोनों के समांतर। ठीक है, ये राहु केतु के हिसाब से 180 डिग्री के कोण पर हमने यहाँ पर ये कील लगवाई है स्पेशली। तो ऐसा एक कड़ा बनवाकर आप खुद और आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर आप समर्थवान हैं तो उन्हें धारण करवा दीजिए, क्योंकि परिवार से, स्वास्थ्य से, धन दौलत, सुख शांति और समृद्धि आपके घर में भागे आएंगे। बाकी और कड़ियाँ भी जुड़ती जाएंगी मंगलबद को ठीक करने की, लेकिन यह उपाय भी बेहद कारगर सिद्ध होता है, मेरे ये देखने में आया है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप इस उपाय को करने के बाद मंगलबद के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और आपके घर में से दुख, दरिद्रता, कलेश, भय, बीमारी का नाश होगा और परिवार में समृद्धि का वास होगा। बच्चे आपके फिर से आज्ञाकारी बनेंगे और आप भी समृद्ध व धनवान बनेंगे, ऐसी मेरी उस भगवती से कामना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुँचे। तब तक अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।